आइए फ्रेंड, देखते हैं पार्ट 5। आप जानते हैं कि HCF LCM हम अभी बता रहे हैं 4 भाग ट्रिक के माध्यम से। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है RS अग्रवाल बुक से। तो आइए समझते हैं बेहतरीन तरीके से। प्रश्न संख्या 26 से आगे के 4 पार्ट में हमारा प्रश्न संख्या 25 तक हो चुका है और ये 26 से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम संवर्तक 1056 है यदि इनमें से एक संख्या 132। तो हमने आपको बताया था पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 132 गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो LCM दिया है 1056 और 12 के दो गुणज, तो ये HCF हो गया 12। ये डब्बा नहीं है, दूसरी संख्या है, लग रहा है कि डब्बा बन गया, दूसरी संख्या है। तो 12 गुना 1056, तो इसको 12 से हम लोग काट लेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा। अब इसको काट लेते हैं 11 से, तो 11 9 99, बच गया 6 और ये 6 तो हो गया 66, तो 11 छक 66, तो ये कट गया 11 से। तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया 96। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में प्रश्न का आंसर आ चुका है 96। तो ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या प्रश्न में दिया है, ये दूसरी संख्या हो गया, ये HCF ये LCM। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। इसी तरह से बैठा करके निकाला गया है 96। इस प्रश्न का आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। ये फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 27 यानी 27। प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम संवर्तक यानी LCM 84 यानी 84 है यदि इनमें से बड़ी दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम यानी LCM 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 3:4, यदि हम इनका लघुत्तम निकालेंगे तो इनको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभाज्य हैं 3 और 4। तो 3 में 4 से करेंगे तो 3 चौका 12, तो इस यानी इनका LCM करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। और कह रहा है तथा इनका लघुत्तम, तो इनका लघुत्तम दिया है 84, तो 12 बराबर कितना है 84 के, तो काट देंगे तो 1 बराबर 7 के हो गया। तो गुना कर लेंगे तो 1 में 7, तो 3 में 21 और 4 में 28। तो कह रहा है बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए पूछ रहा है प्रश्न में बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये 21 है पहली संख्या और दूसरी संख्या 28 है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है 28। तो 28 हमारे प्रश्न का आंसर हुआ, ऑप्शन सी में आ चुका है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 28। कह रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक 29 तथा लघुत्तम संवर्तक 4147 है। तो संख्या कितनी है 2 और HCF कितना है 29। तो संख्या के रूप में HCF को ही लिखेंगे 29A गुना 29B। ये B है, 6 मत पढ़ लीजिएगा। 29A गुना 29B बराबर HCF के रूप में भी 29 गुना 4147। तो 29A गुना 29B बराबर HCF गुना LCM, यानी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो ये दो संख्या है और 29 और 29, तो दो संख्या हो गया, तो 29 से ये 29 कट गया और 29 से इसको काटेंगे तो 29 से कम 29, ये कट जाएगा आपको 143 बार में। अब करा इनका योग, तो पहले इसका फैक्टर करेंगे
तो ये होगा 11 और 13। देखिए, और ये 11 13 ही क्यों रखे हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में ही इसको तोड़ना है। देखिए 13 में यदि हम 11 से गुना करेंगे तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13, तो 3 3 1 4 1 ही। आप देख सकते हैं 143, 13 11 का फैक्टर आ गया है। तो अब पूछ रहा है योग कितना है, तो योग कर लेते हैं। चाहे तो आप यहाँ से 11 का गुना इसमें कर लेंगे और यहाँ 13 का गुना कर लेंगे, या चाहे तो आप इन दोनों को जोड़ लेंगे 11 प्लस 13 और यहाँ पे कर देंगे 29, तो हो जाएगा 29 गुना 13 10 23 1 24। तो हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा कितना, 29 चौका 116 की 6, हाथ में लागल 11, हासिल कितना हुआ 11, और 29 दूनी का 68 और 11, 68 10 78 और 1 69, 696। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न का आंसर आ गया है। और आप चाहें तो यहाँ से भी कर लीजिए, 11 नमा 78 से 8, हाथ में लगा 10, 11 दूनी का 22 है 10 32, और 13 नमा 17 से 117 की 7, हाथ में लगा 11, और 13 दूनी का 26 और 11, 26 10 36 और 1 37। तो अब जोड़ लीजिए इनको, 377 और 328, 8 7 15। कहीं गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं, क्योंकि लास्ट में 6 आना चाहिए और आ रहा है 5। तो 11 99, यहीं पे गड़बड़ हुआ है, 11 99 की 9, हाथ में लगा 9, तो 11 दूनी का 22 और 9, 22 8 30 और 1 31। 29 में 11 से गुना यदि हम करेंगे, 29 में 11 से, तो 29 और ये 29, तो 9 9 2 11 की 1 और 2 1 3, तो हो गया 319, और 13 17 से 117 की 7, हाथ में लगा 11, और 29 एकम 29 और 11, 29 और 10 39, 1 40 हो जाएगा। ये भी गड़बड़ है। 29 में यदि हम 13 से करते हैं तो 29 दिया 87, और 29 एकम 29, 7 9 8 17 की 7 और 2 1 3, 377। ये सही था, 377। और यहाँ अगर हम जोड़ते हैं 377, 9 7 16 की 6, और हाँ यहाँ पे सिर्फ सुधारना पड़ेगा 319। तो यहाँ देख लीजिए 319 प्लस 377, ये सारा हटा दीजिए, ये रफ है, थोड़ा गुणा में यथी हो गया दोस्तों। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे आंसर आ गया है 9 7 16 की 6, 7 1 8 और 1 9 और 3 3 6, 696। आपको जो बेटर लगे उससे बना लीजिएगा। आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी में आ चुका है। फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 29। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समवर्तक 3 है। तो महत्तम समवर्तक ही यहाँ रखेंगे। संख्या कितना है 2, तो 3a गुना 3b बराबर 3 गुना 105। तो 3 से ये 3 कट गया और ये 3 से 3 कट गया, 35 दिया, 105 होता है 35 बार में। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे जैसे पीछे के प्रश्न में किए थे 5 और 7। अब कह रहा है इनका योग 36 है, तो पहले देख लीजिए योग 36 कैसे आ रहा है। पहली संख्या में गुना 7 5 से और दूसरी संख्या में गुना 7 से, तो 3 5 15 और 3 7 21। इनको यदि जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं इनका योग 36 आ गया है। तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको बताएं हैं कि योग 36 आ गया। अब आगे कह रहा है प्रश्न में 105 है, इन संख्या के व्युत्क्रमों का योग। ये जो संख्या हमारी आई है इनके व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। तो आइए व्युत्क्रम निकालते हैं। तो 1/15 प्लस
1/21। तो 15-21 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 105। तो 15 से 7 बार में 105 कटेगा तो 7, क्योंकि ऊपर में एक ही है तो 21×5 = 75 से तो 5, यानी 12/105। तो 12 को अब काट लेंगे तो 3 के टेबल से जा रहा है 4 बार में, और ये 3 से कट रहा है 35 बार में। तो 4/35 हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। आप देख सकते हैं। आइए इसको देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। अगर व्युत्क्रमों का योग पूछे, व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है संख्या का योग। देखिए यहां संख्या का योग दिया हुआ है ना, तो संख्या का योग बटा HCF यानी महत्तम समवर्तक गुना LCM। तो इसका व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग बटा में HCF गुना LCM। संख्या का योग बटा महत्तम समवर्तक गुना लघुत्तम समवर्तक। तो देखिए संख्या का योग कितना है 36, अब बटा में HCF गुना LCM। तो HCF कितना है 3 और LCM कितना है 105। तो 3 से ये काट दिए 12 बार में। अब देखिए 3 से काटेंगे ये 4 बार में, और 3 से काटेंगे ये 35 बार में। तो आप देख सकते हैं 4/35 हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है। लेकिन दोस्तों ये बताने का मकसद, और इसको भी बताने का मकसद ये था कि यदि जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछे तो आप इस विधि को अप्लाई कर सकते हैं। व्युत्क्रमों का योग बराबर संख्या का योग बटा में HCF गुना LCM। लेकिन इससे देखिए कितने प्रश्न निकलेंगे। यहाँ व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, व्युत्क्रम का योग पूछेगा तो ये ट्रिक लगेगा। लेकिन यदि संख्याओं का योग पूछ दे तो इसको जोड़ेंगे। यदि इसमें से बड़ा छोटा पूछ दे तो 21 बड़ा हो जाएगा, 15 छोटा हो जाएगा। इसलिए आपको दोनों आनी चाहिए, बेसिक से भी और ट्रिक से भी। बेसिक से आप योग निकाल सकते हैं, बड़ा छोटा निकाल सकते हैं, और इससे व्युत्क्रमों, सिर्फ व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कर सकते हैं चंद मिनटों में। समझिए, तो ये वाला ट्रिक ऐसे प्रश्न के लिए चॉकलेट है। आइए देखते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 30 नंबर। कह रहा है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 17। तो जैसे ही महत्तम समवर्तक का बात करें और संख्या कह रहा है 2, तो यहाँ ले लेंगे 17A गुना 17B बराबर लघुत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक 17 है तो 17 गुना लघुत्तम समवर्तक 714 है, 714। तो इसको अब काट लेते हैं। 17 से 17 कट गया, और 17 से ये 17 चौका 68। यहाँ देखिए 3 बच गया, और 3 पर 4 34। तो 17 दूनी का 34, यानी 17 से ये 42 बार में कट गया। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 और 7 आएगा। तो कह रहा है इन संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो संख्या देखिए ये है, तो 17 गुना 1 बार 6 से और 1 बार गुना 7 से। तो 17 छक दिलोतर से 102, और 17 7 19 से 119। अब इनका योग पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ दे देंगे। 2 2 1, 100 100 200, और 19 2 21, यानी 221 हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। दोस्तों यदि ये आप बेसिक नहीं समझिएगा तो देखिए इसमें बेसिक आवश्यकता ही आया है, लेकिन इसमें कह रहा है व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रमों के योग के लिए ये तो जरूरी है, लेकिन इसको जानना भी जरूरी है बेसिक तरीके से। तो कह रहा है, अब देखिए यहाँ कह रहा है यदि आप सोच रहे होंगे कि 21 गुना, देखिए 42 को अगर हम तोड़ेंगे तो 42 को हम 21 गुना 2 भी तोड़ सकते हैं।
इसका भी HCF एक ही आएगा, और चाहे तो 14 गुना 3 भी तोड़ सकते हैं। लेकिन अब देखिए, इसको अगर हम करेंगे 21 गुना 2 42 तोड़े हैं, तो 21 में 17 से करेंगे तो 3 अंक का तो संख्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोनों में 3 अंक है, लेकिन 17 गुना 2 करेंगे तो 34 हो जाएगा, वो संख्या 3 अंक की प्राप्त नहीं होगी, इसलिए ये नहीं लिए। अब देखिए 14 गुना 17 करेंगे तो संख्या 3 अंक की प्राप्त हो जाएगी, लेकिन 3 गुना 17 करेंगे तो 51 ही होगा, इसलिए इसको ना लेकर के इसी को लिए हैं 6 और 7 को। तो देखिए 17 छक दिलोतर से इसमें भी 3 अंक है, और 17 साते 19 से इसमें भी 3 अंक है, और यहाँ प्रश्न में कह रहा है 3 अंकों वाली 2 संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये इनका योग है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए ऑप्शन सी में प्रश्न का आंसर आ गया है। संख्याओं के महत्तम समप्रवर्तक तथा लघुत्तम समप्रवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से, तो देखिए महत्तम समप्रवर्तक 12 है, तो पहले 2 संख्या रख लेंगे, 12A गुना 12B बराबर कर रहा है लघुत्तम 72 है, तो HCF तो 12 है, तो 12 गुना 72, तो 12 से 12 खत्म हो गया। अब 12 छक 72, ये 6 आ गया। तो कह रहा है इन संख्याओं का, तो ये इसको तोड़ लेंगे, 2 और 3, 2 3 6 हो गया। तो अब इसका योग पूछ रहा है, तो देखिए तो एक बार गुना 2 से और एक बार गुना 3 से, तो 12 गुना 2 बराबर 24 और 12 गुना 3 बराबर 36। अब इनका योग देखिए जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। इधर देख लीजिए रफ में 36 और 24, 36 और 24, 6 4 10 की 0, 3 2 5 1 6। आप देख सकते हैं कि ये प्रूव कर रहा है कि हाँ सही है, इन 2 संख्याओं का योग 60 आ रहा है। तो कह रहा है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या देखिए पहली संख्या 24, दूसरी संख्या 36, तो इनमें इन दोनों में से छोटा कौन है, जाहिर सी बात है कि 24 है, तो छोटी संख्या बराबर 24 हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में आ चुका है। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 32 यानी 32। कह रहा है 2 संख्याओं का महत्तम समप्रवर्तक तथा लघुत्तम समप्रवर्तक, महत्तम यानी HCF तथा लघुत्तम समप्रवर्तक LCM का योग 680 है। यदि लघुत्तम समप्रवर्तक महत्तम समप्रवर्तक का 84 गुना हो, तो हम लिख सकते हैं LCM अनुपात HCF। तो ये 84 है, तो 84 गुना यानी ये क्या है 1 है, और इनका योग दिया है 680, तो योग कर लेते हैं 85 बराबर 680। तो पहले इसको काट लेंगे, 17 से काटेंगे तो 5 बार में, और 17 से काटेंगे तो ये 4 बार में, और 0 की 0 बैठा देंगे, और फिर 5 से 8 बार में, तो 1 में 8। तो अब कर लेते हैं गुना, तो यहाँ 8 से गुना कर लेंगे और यहाँ भी 8 से गुना कर लेंगे, तो HCF कितना आ जाएगा 8, और LCM कितना आ जाएगा 4 बटे 32 की 2, 8 8 64 3 67 672। तो ये देखिए हमारा LCM आया है 672 और HCF आया है 8। अब कह रहा है आगे 2 संख्याओं का महत्तम समप्रवर्तक तथा लघुत्तम समप्रवर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समप्रवर्तक महत्तम समप्रवर्तक का 84 गुना हो, तो लघुत्तम समप्रवर्तक 84 और महत्तम समप्रवर्तक 1, तो 84 1 85, 85 में योग का तुलना योग से, तो योग बराबर 680, इसका भी योग कर दिए तो 680 है। अब इसको काट लिए तो ये 85 8 बार में कट गया 680, ठीक। तो कह रहा है तथा एक संख्या 56 हो। अब याद कीजिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दिया है 56 और गुना दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है बराबर HCF गुना LCM। तो LCM हमारा कितना आया है 672 और HCF कितना आया है 8। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ये पहले भी बताए हैं। तो 8 से काट लिए 7 बार में, 8 7 56। अब 7 से इसको देखिए 7 9 63, ये 4 बच गया, तो 4 पर 2 42 यानी 7 6 42 खत्म।
तो आप देख सकते हैं हमारे प्रश्न का आंसर आ गया है 96, यानी दूसरी संख्या बराबर क्या आया 96, ऑप्शन सी में। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखिए, आपको समझा देते हैं। कह रहे लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का 84 गुना है। तो लघुत्तम 84, महत्तम 1, तो 84 1 85, इनका योग दिया है 680, तो योग का तुलना योग से, तो 85 में 680, तो ये कट गया 85 से 680 8 बार में। तो अब गुना कर दिए, तो जो रियल है एलसीएम, वास्तविक एलसीएम ये है और वास्तविक एचसीएफ ये 8 है। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न में पहली संख्या दिया है तथा एक संख्या, यानी पहली संख्या 56 और दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो ये पहले सूत्र के अनुसार भी बताया गया है। तो अब इसको काट लिए और काटने के बाद हमारा आंसर आ गया 96। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 33 यानी 33 कर दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 है, यानी एलसीएम 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक नहीं है। तो आप जानते हैं कि महत्तम समवर्तक वो होती है जो लघुत्तम समवर्तक को काट दे। तो आप देखिए 8 से 120 कट जाएगा 15 बार में, 12 से भी 120 कट जाएगा 10 बार में, और 24 से भी 120 कट जाएगा 5 बार में, लेकिन 35 से 120 नहीं कटेगा। तो वो संख्या कौन सी है 35 है, यानी ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का क्या है आंसर है। ये 35 जो है कह रहा है दो संख्याओं का कभी भी लघुत्तम समवर्तक अपने महत्तम समवर्तक से कट जाएगा। तो यही एक संख्या है जिससे नहीं कट रहा है, और ये पूछ भी रहा है कि कौन सा महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 है, तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी इनका महत्तम जो नहीं कटेगा वही तो महत्तम नहीं हो सकता है। तो यही 35 से 120 नहीं कटेगा, तो 35 ही होगा आपके प्रश्न का आंसर। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 34 यानी 34, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समवर्तक 16 तथा लघुत्तम समवर्तक 136 हो। तो इसको एलसीएम बटा एचसीएफ कर लेंगे। तो एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम है 136 और एचसीएफ कितना है 16 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 16 से 136 पूरा पूरा कभी कटेगा ही नहीं, क्योंकि 16 टेबल होता से 16 28 से 8 का टेबल यदि आप 16 बार पढ़ रहे हैं तो 128 ही हो रहा है, और 9 बार पढ़ेंगे तो 144 हो जाएगा। ये जब भी कटेगा 16 से तो डेसिमल में ही कटेगा, यानी दशमलव में आएगा। तो दशमलव में कटने पर संख्या का पूर्ण जोड़ा कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जोड़ा बनने के लिए पूरा पूरा कटना चाहिए। तो इस माध्यम से इसका आंसर क्या होगा, कोई नहीं, कोई जोड़ा नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन डी आपके प्रश्न का आंसर है, कोई जोड़ा नहीं बनेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारी बताई गई प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप अभ्यास कर रहे होंगे। दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आपको बढ़िया कंटेंट दे पा रहा हूं अच्छा से अच्छा, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और हम आपके पास अपना प्रश्न लेकर के पहुंच सकें। तो इसी के माध्यम से दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न था ये, और बेस्ट ऑफ लक। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।